तो शाम को उसकी पत्नी ने बहुत मन लगाकर भोजन बनाया, अच्छा बनाया, स्वादिष्ट बनाया। तो पति ने खाया और मुस्कराया और खाकर उठा, हाथ धोया और हाथ धोकर आया तो पत्नी को फिर एक थप्पड़ मारा। तो पत्नी ने पूछा, अब क्यों मारा? तो उसने कहा, अब इसलिए मारा कि सवेरे ऐसा क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। रात बीत गई, सवेरा हुआ, सवेरे फिर भोजन अच्छा बनाया, पति ने खाया और खुश हो गया मन उसका। हाथ धोकर कुल्ला करके आया और पत्नी को एक थप्पड़ फिर मारा। तो पत्नी ने पूछा, अब क्यों मारा? बोले, अब इसलिए मारा कि ऐसा ही भोजन रोज बनाया करो, इसलिए मारा। तो उसकी पत्नी ने कहा, आपका स्वभाव मारने का है, भोजन चाहे जैसा बने लेकिन एक थप्पड़ हमको मिलना ही मिलना है। ऐसे कितने लोगों का स्वभाव बिगड़ जाता है। परिस्थितियां चाहे जितनी अच्छी हों लेकिन वे स्वभाव के अनुसार क्रोध भी करते हैं, स्वभाव के अनुसार नाराज भी होते हैं। और याद रखना, एक क्षण का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। एक मिनट की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को चेंज कर सकती है। और गम खा लिया यदि आपने तो आपका भाग्य संवर सकता है। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, वह कौन से लोग हैं जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है? विदुर जी कहते हैं, जिनमें दो बातें होती है उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। बोले, कौन कौन? तो विदुर जी कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। एक तो वे लोग जो प्रभुता संपन्न हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, जिनके पास में हर ताकत है, लेकिन गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्षमा करने वालों को स्वर्ग से ऊंची जगह मिलती है। परिवार में एक दूसरे सदस्य को क्षमा भी कीजिए। और कभी आपसे गलती ना भी हो तो भी अपने पति से कभी कभी क्षमा मांग लिया करो कि पति जी, भूल चूक में गलती कोई होती हो तो क्षमा कीजिएगा, मन में टेंशन ना कीजिएगा। लेकिन क्षमा मांगना बहुत कठिन है। और स्त्रियां तो कभी कभी क्षमा मांग भी सकती, पुरुष तो कभी क्षमा नहीं मांग सकता, उसके लिए और कठिन है। क्योंकि जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारे अभिमान को चोट पहुंचती है और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार वो तुमको क्षमा मांगने से रोकता है कि क्षमा मत मांगना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और अहंकार की मृत्यु होती है जब तुम क्षमा मांगते हो। और क्षमा मांगने से तुम्हारा मन बड़ा सरल हो जाता है। और किसी को जब तुम क्षमा करते हो तो तुमको तुम्हारे क्रोध पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि उसने गलती किया है और तुम क्षमा करते हो तो उसके प्रति तुम्हारे अंदर रोष होता, जोश होता, गुस्सा होती है। उस गुस्सा को जब तुम पी जाते हो, समाप्त करते हो, तभी तुम दूसरों को क्षमा कर पाते हो। और याद रखना, जिसने क्रोध और अहंकार को खत्म कर लिया, क्षमा भी कर सकता है, क्षमा मांग भी सकता है। तो क्रोध को जीत लेता और अभिमान को भी तोड़ देता है। उस व्यक्ति की जिंदगी जीते जी स्वर्ग बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। दरिद्रस्य प्रधानवान, विदुर जी कहते हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास में ज्यादा धन नहीं है, घर का काम चलता है, व्यवस्था बिगड़ती नहीं, इतना है, फिर भी वे कुछ न कुछ दान करते हैं धर्म प्रचार के लिए, सत्संग के लिए। आज मेरे पास में विशेश्वर भगत बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा, विशेश्वर भगत, इस कार्यक्रम में दूसरों का भी सहयोग है? तो दुर्गी प्रसाद यादव ने बताया कि इसमें कई लोगों का सहयोग है।
ज्यादातर लोगों का 21-21 हजार का सहयोग है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा भंडारा, जहां पर प्रवचन सुनने के लिए तो 5,000-6,000 लोग हैं, लेकिन भंडारा में 10,000 लोग हो जाते हैं। भंडारा भी लेने से मन का पाप कम हो जाता है, इसलिए भंडारे में थोड़ा प्रसाद ले लेना चाहिए। और ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और याद रखना, और भंडारे में सहयोग देने से तो महापुण्य होता है। और मैं तो दुर्गी प्रसाद यादव को बहुत धन्यवाद देता हूं। कहाँ हो? इधर आओ ना। इनको आप देखोगे तो लगेगा ये बड़े कमजोर आदमी है, इनका बड़ा विचित्र रूप है। ये है दुर्गी प्रसाद यादव, इधर आओ। इनके लिए ताली बजा दो जरा। एक माला दे दो ना, एक मिनट। बड़ी विचित्र बात है। ये सोच रहे थे मेरे बुलाने से गुरुवर आएंगे कि नहीं आएंगे, और मैंने इनको देखा भी नहीं था। ये कई बार फोन करते रहे, प्रोग्राम जब नहीं मिला तो कहीं से मेरा नंबर तलाश करवाया। 6 महीने बाद तो नंबर मेरा मिला जब इनको, तो डायरेक्ट मुझसे बात किया। तो मैं फोन उठाता नहीं ऐसे जल्दी हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन हो गया मैं ही उठा लेता हूँ। किसका है ये? अपरिचित नंबर, नेपाल से दिख रहा है, विदेश का है। उठाया, इन्होंने बोला तो ये बात भी नहीं कर पाते थे हिंदी में शुद्ध, आधी नेपाली आधी हिंदी मिक्स बोलते थे। तो इन्होंने जितेंद्र शाह को दे दिया कि तुम बात करो। वो बात करने में बड़ा कलाकार आदमी था जितेंद्र शाह। कहाँ है जितेंद्र शाह? यहाँ है, ये देखो, ये बहुत खिलाड़ी आदमी है। ऐसे घुमा कर बात किया कि मेरा मन खुश हो गया। बोले प्रोग्राम नहीं मिल रहा गुरुदेव, मना कर दिया प्रबंधक जी ने, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर ने। तो मैंने कहा मिलेगा, मैं भी कह दूंगा। इनका फोन कटा, मैंने उनको लगाया और सिफारिश किया कि नेपाल का प्रोग्राम जरूर दे देना। बोले 1 प्रोग्राम के लिए वहां कहाँ जाओगे गुरुदेव? मैंने 1 और 2 की बात नहीं है, बात तो केवल प्रेम की है, और दुर्गी यादव की श्रद्धा की बात है, मन के संकल्प की बात है, और नेपाल के नर नारियों के प्रेम श्रद्धा की बात है। बात की बात नहीं है, प्रोग्राम की बात नहीं है। सबका सौभाग्य उदय होगा, हमको वहां जाना चाहिए। और यहां आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं दुर्गी यादव को एक माला पहनाना चाहता हूं, पहना दूं? ये बहुत सीधे सरल व्यक्ति है। 40 साल से चतुर्दशी के दिन, आज के दिन ये भंडारा और कार्यक्रम करते हैं अपने घर पर। आज के दिन इनके घर पर जब मैं गया, कल तो पहुंच नहीं पाया, तो इनका मन बड़ा दुखी हुआ कि हमने बुलाया, हमारे घर आई नहीं। तो मैंने कहा तुम संतोष करो, गंगा जी को भागीरथ ने बुलाया था, लेकिन सबको तारने के लिए आई थी, खाली उन्हीं भागीरथ को नहीं तारा था। तो तुमने भी सत्संग की गंगा बुलाई है, तो ये सबको तारेगी, खाली तुम्हारे लिए नहीं। संतोष किया। आज इन्होंने खीर, सेवई, पूड़ी के अंदर वो दाल भरते हैं ना, मूंग की दाल भर देते हैं, ऐसा बना करके खिलाया। तो मैंने कहा इसके, मैं तो सोचा पूड़ी है, तो उसको तोड़ा तो उसमें कुछ मोटा मोटा था। तो मैंने कहा कुछ अंदर भरा हुआ है क्या? बहुत प्रेम से खाए। बोले आज मेरी 40 साल से आ रही चतुर्दशी को जो मैं प्रोग्राम करता था हर महीने में, आज मेरा प्रोग्राम पूरा सफल हो गया, पूर्णाहुति हो गई, आप भी शामिल हो गए। भाइयों और बहनों, इनकी श्रद्धा को हम धन्यवाद देते हैं, और मैं आप सबकी आस्था को भी धन्यवाद देता हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है
कि जिनके घर में मेरा निवास है, डॉक्टर दिलीप कह रहे थे गुरुदेव जी अगले साल मैं अपनी तरफ से हमारी जो फैमिली है, बड़े भाई श्री राम अवतार जी, दूसरा भाई मेघानंद जी और चौथा भाई संतोष यादव जी, हम अपने परिवार की तरफ से पिताजी के खुशी में बुधन यादव जी मेरे पिता हैं, उनके जीते जी एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे। आप आ जाना, हवाई जहाज से आ जाना और यहाँ सब व्यवस्था हम जमा लेंगे और साल में एक बार तो जरूर आकर के यहाँ दर्शन देना और हम लोग हर साल प्रोग्राम कर देंगे। कोई सहयोग देगा तो भी ठीक है, कम देगा तो भी ठीक है। तो ऐसा योजना बन रही, मुझे लगता है कि नेपाल में सप्तहरी जिले में हर वर्ष हमको 1-2 बार आना ही पड़ेगा। फिर बहुत से लोगों से प्रेम बढ़ता जा रहा है, जिलाधिकारी महोदय से भी प्रेम हो गया है, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, उनसे भी बात हो गई। और पुलिस एसपी श्री मुकेश कुमार सिंह से भी प्रेम हो गया है और पहला मिलिट्री एसपी श्री रामाधार यादव से भी प्रेम हो गया है। संत कबीर बीजक में कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मई गर मई मनता। संसार में थोड़ा सुख है, शेष सब दुख ही दुख है। और मनुष्य का मन मतवाले हाथी की तरह संसार में भूला हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसार, ये संसार बहुत विचित्र है, इसको तुम जैसा देखते हो वैसा है नहीं, जैसा सुनते हो जैसा समझते हो वैसा भी नहीं। आज जैसी अनुभूति करते हो कल इसकी अनुभूति बदल जाती है। जो व्यक्ति आज तुमसे खुश है कल वो नाराज हो जाता है। आज जो आपसे बोलना नहीं चाहता है कल आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए संसार को विचित्र कहा गया है। इसकी विचित्रता को समझ पाना बहुत कठिन है। कौन मनुष्य कब तुम्हारा प्रेमी बन जाएगा और कब तुमसे नफरत करने लगेगा। छोटी सी बात से नाराज होकर तुम्हारा बड़ा नुकसान कर सकता है आदमी, और बड़ी से बात से भी खुश हो नहीं सकता है। मनुष्य उस प्राणी का नाम है जिसको खुश करना बहुत कठिन है। इसको नाराज होने में देर नहीं लगती है, खुश करने में बहुत टाइम लगता है। हर माँ बाप प्रयास करते हैं कि अपने बेटे और पतोहू को खुश कर दूं, पर वो कभी खुश नहीं कर पाते। सासू चाहती है कि पतोहू को ऐसा इंजेक्शन मारूं कि मेरी पतोहू बहुत खुश रहे, और पतोहू जब आती है तो 1-2 महीने तो शांत रहती है और 2-3 महीने के बाद वो अशांत हो जाती है, और 1 साल के बाद सासू को भी अशांत कर देती है। सासू का मन व्यथित हो जाता है कि पतोहू को आने से मेरी खुशियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बेटा चाहता है कि माँ बाप को खुश रखूं, लेकिन माँ बाप खुश नहीं होते। दूसरों को खुश करना बहुत कठिन है। स्वयं खुश रहोगे
तुमको देख करके बहुत लोग खुश हो जाएंगे। स्वयं चिंतित रहोगे, दूसरों को खुश न कर सकोगे। आनंद में रहना सीखिए, टेंशन का त्याग कीजिए, प्रसन्नता की अनुभूति कीजिए। चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, वे चिंता में डूबे हुए थे। जिससे गलतियां बहुत होती हैं उसको चिंता बहुत होती है। जिसकी भावना गलत होती है उसको टेंशन बहुत होती है। जिसकी भावना ठीक है उसको बहुत कम टेंशन आती है, और जिससे गलतियां बहुत कम होती हैं उसको चिंता भी बहुत कम रहती है। और मनुष्य यहां महिलाओं का झुंड बैठा हुआ है। 2-4 महिलाएं ऐसी आई हैं जो दूसरी महिलाओं की चैन खींचना चाहती है। उनके अंदर गलत भावना है। गलत भावना के कारण वह महिलाएं टेंशन में है कि चैन खींचूंगी, यदि किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अब ये टेंशन है। अभी चैन खींचा नहीं है लेकिन फिर भी बेचैन हो रही है। गलत सोचने पर भी आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में समझाते हैं, जिसके पास में बुद्धि है लेकिन यथा योग्य बुद्धि नहीं है, अर्थात बुद्धि में विवेक नहीं है, वह व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। यथा योग्य बुद्धि होना चाहिए। यथा योग्य बुद्धि किसे कहते हैं? जहां जिस प्रकार की सोचने की जरूरत है वैसा तुम्हारी बुद्धि सोचना चाहिए। यथा योग्य बुद्धि। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। और जिसकी यथा योग्य भावना नहीं है, किसके प्रति, किस स्थान पर, किस माहौल में, किसके साथ में कैसी भावना रखना है, इसको यथा योग्य भावना कहते हैं। रामायण में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना में खर्च तो कुछ नहीं होता है लेकिन फायदा बहुत होता है। भावना में क्या खर्चा है? हमारा आपके प्रति भाव है, प्रेम का भाव है, तो इसमें क्या खर्चा होता है? द्वेष का भाव रखोगे नुकसान बहुत होगा, प्रेम का भाव रखोगे फायदा बहुत होगा। प्रेम करने में भी तुम स्वतंत्र हो। जितना अधिक आपके दिल में प्रेम होगा उतना ज्यादा तुमको प्रसन्नता मिलेगी। अपनी पत्नी से भी प्रेम कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम कम करती है। कम करती है, ज्यादा करती है, ये उसका विषय है, ये तुम्हारा विषय नहीं। तुम कितना प्रेम करते हो ये तुम्हारा विषय है। अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए। वे तुम्हारा ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, इसकी परवाह मत करो, तुम उनका ध्यान रखो। हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, इस बात को पूरा करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम अपना फर्ज निभाओगे, दूसरों को भी अपना फर्ज निभाना